दोस्तों पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी परेशानी आई है। जहां एक तरफ आज से कुछ सालों पहले दोनों देशों के संबंध काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि अब भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया दौर शुरू होने वाला है। तभी अमेरिका में सरकार बदली और जो बाइडेन की सरकार में भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बिगड़ने लगे। इसी की कड़ी में अब अमेरिका ने एक और ऐसा झटका दे दिया है जो कि भारत और अमेरिका के संबंधों को काफी खराब कर सकता है। दरअसल दोस्तों केवल 10 दिन पहले अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग को कैंसिल कर दिया है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ा झटका है। ट्रेड पॉलिसी फोरम का गठन इसलिए किया गया था ताकि भारत और अमेरिका व्यापार से संबंधित मुद्दों के ऊपर बातचीत कर सके और उनका हल निकाले, ताकि दोनों देशों के बीच का व्यापार काफी तेजी से बढ़े और इससे भारत को भी फायदा होता। लेकिन अमेरिका के द्वारा उठाया गया ये कदम भारत और अमेरिका के संबंधों को काफी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में साझेदारी के अलावा व्यापार एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर दो देशों के संबंध मजबूत हैं तो उनके संबंधों को कोई भी चीज कमजोर नहीं कर सकती, जैसा कि फिलहाल भारत और उसके संबंधों में देखने को मिला है, जिसके तहत दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 18 अरब डॉलर के भी पार जा चुका है, जो कि अपने आप में ही एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि भारत और रूस ने इस उपलब्धि को केवल कुछ ही महीनों में हासिल किया है। वहीं पर अमेरिका भारत को लगातार अपने साथ रक्षा संबंध और रूस के साथ दूरियां बनाने के लिए प्रेरित तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिसी फोरम एक ऐसा जरिया होता है जिसके तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ अपना व्यापार बढ़ा सकते थे, जिससे भारत और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर होते और इसका असर यह होता कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर काम कर सकता था। लेकिन अब ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग में इतनी परेशानियां आने के बाद मीटिंग आखिरकार कैंसिल हो जाने की वजह से दोनों देशों को काफी नुकसान होगा। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि पिछले साल हुई ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग असल में 4 साल के अंतराल के बाद हुई थी और इस साल होने वाली मीटिंग भी केवल 10 दिन पहले ही कैंसिल हो गई, जो कि इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है, जो कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इस साल होने वाली ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग को कैंसिल करने के पीछे अमेरिका ने अपने मिड टर्म इलेक्शन का बहाना बनाया है। हालांकि पिछले साल हुई मीटिंग भी भारत के द्वारा कई बार जोर देने के बाद की गई थी और उसमें भी 4 साल का अंतराल था, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि अमेरिका भारत के साथ केवल रक्षा संबंधों में रुचि ले रहा है और आर्थिक संबंध को बढ़ाने के लिए अमेरिका कुछ खास कोशिश नहीं करना चाहता, जिसका गलत प्रभाव दोनों देशों के संबंधों पर दिखना काफी आम बात है। अगर इस मुद्दों को भी छोड़ दिया जाए तो हाल ही में अमेरिका ने भारत के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे दोनों देशों के संबंध काफी कमजोर हुए हैं। पाकिस्तान का समर्थन देना और भारतीय प्राइवेट कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना, इसके अलावा भारत के ऊपर यूक्रेन के समर्थन के लिए दबाव डालना, वहीं रूस से दूरियां बनाने की हिदायत देना, ये सब इस बात के उदाहरण है कि अमेरिका आज भी भारत के साथ अपनी पॉलिसी को लेकर स्टेबल नहीं है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों हमारी दूसरी खबर यूक्रेन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत यूक्रेन की सेना के एक उच्च अधिकारी ने रूस के ऊपर एक बड़ा बयान देते हुए इस बात का दावा कर दिया है कि यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने तक व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे और इसके लिए खुद रूस के ही उच्च अधिकारी काफी सक्रियता से काम करके योजना बना रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के अंदर आम जनता को काफी आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन के समर्थकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन पुतिन को रूस के राष्ट्रपति पद पर बने हुए देखना भी नहीं चाहते, जिसके लिए कई बार साजिशें भी हो चुकी है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई है जिसके तहत पुतिन और उनके भरोसेमंद लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई हो, जिसे समय रहते रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया। लेकिन इस तरीके के हमले रूस के अंदर आर्थिक अस्थिरता के समय होना इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि रूस के अंदर हालात काफी खराब हैं और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ साजिशें लगातार हो रही है। वहीं अगर यूक्रेन के इस उच्च सैन्य अधिकारी का दावा सच होता है तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काफी बड़ी घटना होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। फिलहाल इसके बारे में खुलकर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लगातार साजिशों का दौर जारी रहे और उन्हें काउंटर करने के लिए रूस की भी सुरक्षा एजेंसी भी काफी तेजी से काम करती रहे। बहरहाल दोस्तों इन दोनों विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।